परीक्षित जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, भैरव बाबा की जय, चामण मैया की जय, केला मैया की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, बस्ती माता की जय, बस्ती के संपूर्ण देवी देवता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा वर्णालय कल्पतड़ित अवधूत अनंत कोट ब्रह्मांड नायक नंद नंदन ब्रज बिहारी चंद्र भगवान श्याम सुंदर की बांग में स्वरूप ये श्रीमद् भागवत है। सज्जनों, आज षष्ठम दिवस की कथा है। इस कथा में सभी कृष्ण स्वरूप भक्त श्रद्धालु श्री राधा रानी स्वरूप माता बहनों, आप सभी का व्यास मंच से मेरा बार बार आपके लिए स्वागत है। कल पंचम दिवस की कथा में आप सभी भक्तों ने गिरिराज महाराज का कथा का श्रवण किया। जो ब्रजवासी वर्षों से इंद्र की पूजा करते थे, आज मेरे कन्हैया ने इंद्र की पूजा बंद करके और गिरिराज महाराज की पूजा करवाई। सब ब्रजवासी 56 व्यंजन बना करके कृष्ण भगवान की कहने पर और गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए गए। विधिवत स्थानल मुनि ने पूजन कराया। भगवान कृष्ण एक रूप में पूज रहे हैं, दूसरे में पुजवा रहे हैं। इस पावन चरित्र को आप सभी लोगों ने बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा से सुना। आइए चलते हैं जहां आचार्य सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वह पावन तट, वह आनंद तट, उस सुरसरी के किनारे जहां ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, बड़े बड़े अमल आत्मा, पुण्य आत्मा कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए मन वाणी को साथ लेकर और चलते हैं भगवान का संकीर्तन करते हुए, दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए। आप भगवान का संकीर्तन करेंगे। मेरी भगवान श्री राधा नागर दोय, जातन की छाई परे, राम हरते दुति हो।
कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया। मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी भगवत नाम उच्चारण करें। ले चले अपनी नागरिया ले चले
तो ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धन के 56 भोग लगाए। गोवर्धननाथ भोग पा रहे हैं और ब्रजवासी सब जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। मधुमंगल ने काना ने लाला तेरे कान और पास में लियो। बोले कहा बात है मधुमंगल? बोल लाला जो बता तेरो ही भगवान के युगन से भूखो है। बोल लाला कछु छोड़ेगो ना छोड़ेगो ब्रजवासी को। बोले ब्रजवासियों चिंता ना करो, गिरिराज महाराज का ध्यान लगाओ। और गिरिराज महाराज का ध्यान लगा के नेत्र बंद किए। महाराज पहले की तरह सब प्रसाद जो के त्यों जम गए। अब तो ब्रजवासी जोर जोर से जयकारा लगा रहे हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। इतना जोर से जयकारा लगाया कि वो आवाज इंद्र तक पहुंच गई। इंद्र बोले ये हल्ला कहां हो रहा है? नारद देवऋषि नारद है ना, वो बोले हो गया पत्ता साफ। बोले मतलब? बोले आपकी कितनी पुरानी हजारों वर्षों से पूजा चली आ रही है, आज नंद के छोटे से लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। आश्चर्य यह स्वयं भगवान बन करके बैठा है और पूजा करवा रहा है। इंद्र ने कहा अच्छा? बोले हाँ। महाराज इंद्र ने बड़े बड़े सावर्तक जो मेघ हैं उनको बुलवाया है। गणम सावर्तकम नाम मेघनाम चांतकारिणा इंद्र प्रचोदयात क्रद्धो वाक्यम चाहेस्मान्युकः। और ब्रजमंडल में इतनी जोर से बारिश करो, इतनी जोर से वर्षा करो कि गांव नगर कोई भी सुरक्षित नहीं रहे। महाराज आज ब्रज में काले काले बादल उमड़ने लगे, जोर जोर से बादल गाजने लगे। और जब उन बादलों को गजता हुआ वो काली काली घटा को देख करके ब्रजवासी घबरा गए। बोले कन्हैया लाला हम तेरे से कह रहे थे कि इंद्र नाराज है, जागो अब कहा करें? कन्हैया ने कहा, मेरे गोविंद ने कहा, हे ब्रजवासियों तुम गिरिराज महाराज का ही ध्यान करो, गिरिराज महाराज से प्रार्थना करो नेत्र बंद करके। और सब ब्रजवासियों ने कहा कि हे गिरिराज धरन हम तेरी शरण, हे गिरिराज धरन हम तेरी शरण। सबने नेत्र बंद करके जैसे ही प्रार्थना की, मेरे गोविंद ने अपनी छिंगली उंगली पर और गिरिराज पर्वत को उठा लिया है। गिरिराज महाराज की महाराज सभी ब्रजवासियों को उस गिरिराज पर्वत के नीचे बुलाया। महाराज गिरिराज महाराज के नीचे सब ब्रजवासी खड़े हैं। किसी ने अपनी छड़ी लगा रखी है, सब ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी को लगा दिया। मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऐसी वर्षा नंद बाबा ने अपनी 85 वर्ष की उम्र में नहीं देखी, न कभी सुनी। महाराज यमुना का पानी बह रहा है, ये पता नहीं चल रहा कि यमुना का पानी वर्षा का जल एक हो गया। कहां थल है,
कहाँ यमुना है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। 3 दिन हो गए गिरिराज धारण किए हुए, पानी बंद नहीं होता, मूसलाधार वर्षा हो रही है। ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी छड़ी लगा दी। मधुमंगल बोलो लाला 3 दिन से तू सोयो ना है, नेक विश्राम कर ले कन्हैया। कन्हैया बोले यदि विश्राम करूंगा तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले तू चिंता मत कर, ये लठिया हमने लगा रखी है, लाखों छड़ी हैं। लेकिन कन्हैया ने बोली आप लोगों की ये छड़ियों में इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जो गिरिराज के वजन को सहन कर सके, इस गिरिराज के वजन को धारण कर सके। अच्छा लाला तूने ये सोच रखी थी क्या कि गिरिराज मैंने ही ले रखा है? कन्हैया के मुख से निकल गया कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले तू कौन है, अब की कहियो? बोले मैं भगवान हूं। अच्छा तू भगवान है, तेने ऐसा कौन सा काम किया जो भगवान है? भगवान ने कही मैंने पूतना मारी, मैंने सक्टासुर मारो, मैंने बकासुर मारो, मैंने धैनकासुर मारो। बस लाला रहने दे, ज्यादा झूठ मत बोले, मरई मराई पूतना में 10-10 लट्ठा हमने दी। महाराज 7 कोस का पर्वत है, लाला बहुत थक गया होगा तो विश्राम कर ले। कन्हैया बोले तो उंगली हटाऊं? बोले हटा ले। और कृष्ण ने सोचा जरा ढीली सी करके देखूं, जैसे मेरे गोविंद ने थोड़ी सी उंगली को ढीला किया पर्वत आने लगा। ब्रजवासी बोले लाला दबेंगे, लाला जल्दी कर इस पर्वत को उठा। भगवान ने पुनः अपनी उंगली को लगा दिया। अब तो ब्रजवासी बोले चोरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई, ये पतली सी उंगली में गोवर्धन धारण कर रखियो है, आज तो को बताना पड़ेगा तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने लियो गिरिराज उठाए। कन्हैया मेरो बारो, लाला मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धार। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धार। कन्हैया मेरो बारो, लाले लीनो धार। कन्हैया मेरो बारो, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, संतों की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में
अच्छे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना मोहना, नहीं जीना, मर जाना मोहना। अच्छे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना मोहना, तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना मोहना। भटका गली गली में, पूछा गली गली में, भटका गली गली में, पूछा गली गली में, मुझको मिला कन्हैया दिल वालों की गली में। बनवारी दिल लगाने, बनवारी दिल लगाने। जी महाराज अगस्त जी, जब भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, राम जी ने अयोध्या में आए थे रावण से विजय प्राप्त करके, राम जी के राज तिलक हो गया, तो माता जानकी जी ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, अपने हाथ से भोजन कराती थी। एक दिन राम जी उदास होकर से बोली, बोले क्या बताऊं, बड़े प्रेम से भोग बनाती हूं, लेकिन ब्राह्मण ऐसे में कोई दो पूड़ी खाओ कह दे, बस मैया महापूरन हो गए। न कोई ढंग का सा ब्राह्मण हो, ठीक ठाक खाने वाला हो, उसको निमंत्रण करो ना। भगवान ने कहा सीता जी, ये ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़े कि नहीं महाराज मुझे भोजन कराना। राम जी ने मन ही मन में अगस्त ऋषि के ध्यान में पहुंची और अगस्त ऋषि कहा महाराज हमारे यहाँ आपको निमंत्रण है, हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आइए। अगस्त मुनि आए हैं, निमंत्रण दे दिया है। सीता मैया से कही आज ही से रसोई बनाना स्टार्ट कर दो, बोले ताजा ताजा खवाऊंगी, गरम गरम खिलाऊंगी। बोले गरम गरम नहीं खिलेगी। अब महाराज अगस्त जी आए, अगस्त जी कैसे दुबले पतले से देखने में, बोले महाराज मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये भी ऐसा ही ब्राह्मण बुला लिया, थोड़ा सा खाएगा। महाराज सीता मैया ने किसी में खीर है, एक कटोरी में रायता है, कई प्रकार का अचार है, कई प्रकार की खीर बनाई है, अलग अलग कटोरी में जमा करके अगस्त ऋषि के सामने परोसा। बोले मैया या आंख में डालूं कि मुंह में डालूं? बोले महाराज मतलब, बोले ढकोला के ढकोला पुआ अंदर, ढकोला के ढकोला लडुआ अंदर, ढकोला के ढकोला पूरी अंदर, बाल्टी की बाल्टी खीर, बाल्टी बाल्टी सब्जी अंदर। महाराज आज रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही हैं, स्वयं गणेश जी महाराज रसोईया बनकर के रसोईया बने हुए हैं और सीता मैया परोस रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अखंड भोजन चल रहा है तो नहीं तो इसने चरू ले लिया। 18 दिन हो गए, 18 दिन तक अखंड भोजन चल रहा है। सीता मैया ने कहा महाराज पानी तो पी लो। आधे बोला भी आधा होगा तभी तो पिएंगे। सीता मैया को जब मुंह पर चिंतित देखा तो राम जी ने कहा बस रहने दो। बोले महाराज आपने कह दिया रहने दो, लेकिन पानी तो पिलाओ। बोले महाराज आप ऋषि हो, युगों तक की समाधि ले जाते हो, आपको मैं द्वापर में चल करके पानी पिलाऊंगा, जब कृष्ण लीला करूंगा, गिरिराज पर्वत को उठाऊंगा तब आपके पानी की पूर्ति करूंगा। तो इंद्र ने जितना भी पानी बरसाया उतना पानी
सब पी गई। तो गिरिराज महाराज का ये पूजन किया। आज भगवान ने कह दिया मैं भगवान हूं। सब ब्रजवासी के मन में हो गया कि हमारा कन्हैया भगवान है। आचार्य सतपुर स्वामी कहते हैं राजन, इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की केवल 15 श्लोकों में, 56 भोग लगाया और इंद्र की स्तुति से भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा बाबा ने 40 श्लोकों में स्तुति की, 40 मंत्रों में वंदना की, लेकिन ब्रह्मा बाबा से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। गलती दोनों ने की थी, लेकिन दोनों की गलती में अंतर है। ब्रह्मा ने एक भक्त और भगवान को 1 साल तक दूर रखा और इंद्र ने भक्त और भगवान को 7 दिन और 7 रात्रि तक एक जगह रखा। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र ने कहा प्रभु अब मैं इंद्र से नहीं जाऊंगा, मैं गिरिराज महाराज की तलेटी में बैठा बैठा आपके गुण गाऊंगा। भगवान ने कहा इंद्र आपको अपमान हो गया था, और जहां अपमान हो जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया। आपका अपमान दूर करने के लिए मैंने लीला की थी। महाराज इंद्र ने सुरभि नाम की गैया को बुलाया है और गोविंद का गैया के दूध से अभिषेक किया और भगवान का नाम गोविंद हो गया। भगवान का नाम गोविंद हो गया है। भगवान का खूब तो भगवान को प्राप्त करना होता है। भगवान के सामने उदार हो जाओ, भगवान के सामने निम्र हो जाओ। तो भगवान को अगर भाव से आपने फूल चढ़ाया, भगवान को आपने भाव से तुलसी दल चढ़ा दिया, भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भाव का मैं भूखा हूं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका बेड़ा पार है। भाव से फूल चढ़ा दो, समर्पित कर दो, भगवान बड़े प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं। भगवान ने अहोबकियम स्तन कालकूटम जिज्ञासया देदपि साधवी लगते गतम धातुरि चिंता ततोयम किंबा दयालुं शरणं व्रजे। देखिए एक राक्षसी पूतना अपने स्तनों पर ढेर लगाकर कृष्ण को मारने आई, लेकिन मेरे गोविंद ने उनके ढेर की ओर ध्यान नहीं दिया और पूतना को मारने के लिए आई। लेकिन भगवान ने मां की गति प्रदान की। मेरे गोविंद दयालु हैं, मेरे गोविंद का नाम दीन दयाल है। ये जीव के अपराधों को अगर जितना जीव अपराध करता है उसका अगर परमात्मा पूरा दंड दे देना तो जीव के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस दंड को झेल सके। भगवान तो उस गलतियों का 100वें हिस्सा का भी दंड नहीं देते। मेरे गोपाल कितना बड़ा दयालु है। इंद्र जाओ, तुम्हें क्षमा कर दिया, मैंने तुम्हारे अपमान को दूर करने के लिए लीला की थी। जीवन में कभी अहंकार मत करो और स्वर्ग में जाओ, शासन भोगो। तुम्हारे जीवन की उद्दंडता समाप्त हो गई है। महाराज मेरा भक्त वत्सल भगवान है, भक्त मेरा है, मैं भक्त का हूं, यही मेरे गोविंद की प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ते। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। दोनों हाथों की ताली के साथ में भगवान का कीर्तन करेंगे। मेरे
मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। चोरी चोरी बंदी में आया, चोरी चुपके सबसे छुपके गोकुल धाम को आया। अपने ही घर चोरी करके माखन तूने खाया, और फिर चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो यमुना के तट पे सखियों के तुमने चीर चुराए, देख नारी छलिया झूठा प्रेम की गाली खाई। तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या करे, चोरी करे और बड़े चोरी करे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया। अरे हो यमुना के तट पे सखियों के तुमने चीर चुराए, देखिए नारी छलिया झूठा प्रेम की गाली खाए। तेरी सखियों ने नाम तेरे क्या क्या हरे, चोरी करे और बड़े चोरी करे। कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, मेरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। फन पे किया तूने नर्तन, ब्रज की रक्षा हेतु उठा लिया उंगली पे गोवर्धन। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे, इंद्र और ब्रह्मा के मान भी हरे। कृष्ण गोविंद गोपाल
श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। बाल रूप में माखन लीला, भक्तों का हृदय रिझाने को, छछिया भर छाछ पे नाच उठे, ममता का मोल चुकाने को, बरसाने वाली राधा से मन बांधा रस बरसाने को, दो अमर प्रेमी धरती पे मिले, यहाँ प्रेम की ज्योति जलाने को। एक जसोदा को फूल गुलाबी, एक जसोदा को फूल गुलाबी, एक वृषभानु की काशी कली, हे मन मोहन ललन मन भवन लली, मन मोहन ललन मन भवन लली। एक माखन हाँ एक माखन, एक माखन एक मिश्री की गली, मन मोहन ललन मन भवन लली, मन मोहन ललन मन भवन लली। कोई न जाने कोई न बूझे, कोई न जाने कोई न बूझे, इनमें कब की प्रीत पली, मन मोहन ललन मन भवन लली, मन मोहन ललन मन भवन लली, मन मोहन ललन मन भवन लली। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। महाराज गिरिराज महाराज को प्रणाम करके इंद्र चले गई। सूर्य मैया ने आकर के अपने दूध से स्नान कराया। वेद दक्षिणा वाणी को जो संस्करण प्रदान करे उसे गोविंद कहते हैं। जो वेद को सुरक्षा देवे हम उसे गोविंद कहते हैं। गिरिराज की लीला से प्रथम एक लीला आचार्य स्वामी ने कही, वो प्रेम प्रधान है। ज्ञान वैराग भक्ति ये तीन चीज हैं। देखो बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना भक्ति संभव नहीं है। ब्रह्म भूतो प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांक्षते, शं सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। प्रभु ने गीता में कहा है कि वाणी जब ज्ञान की चरम परिस्थिति पर पहुंचता है तो उससे मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्त को भक्ति दो प्रकार की है सज्जनों। एक होती है प्रारंभिक भक्ति, जिसे हम सकाम भक्ति कहते हैं। प्रारंभिक भक्ति में जीव जब प्रवेश करता है उसके माध्यम से प्रभु का स्तोत्र करता है, प्रभु की वंदना करता है, तो उस भक्ति की अंतिम स्थिति जाने को पहुंच जाता है, तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है। मद भक्ति लभते पराम्। जीव को परमात्मा की पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, दिव्य पराभक्ति मिल जाती है, भक्ति निष्कामता आ जाती है। भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिचासी हृदय वर्तते, मम प्रेम सुखो स्त्रियात्रः कथं भ्योदयो भवेतः।
भक्ति के बदले में यदि हम लोग कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती। भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है? जिसमें कोई कामना वासना ना हो, निष्काम भक्ति। जिस भक्ति के अंदर कामना होती है, वासना होती है, वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए परमात्मा के चरणों में भक्ति की जाए तो निष्काम करो। निष्काम के प्रति जिसके मन में आ जाए, उसे के प्रति गोविंद रीझ जाता है। भागवत में आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कोई 4 वेद का प्रकांड पंडित हो, 6 शास्त्रों का नितांत विद्वान हो जाए, लेकिन कृष्ण चरणों में प्रेम नहीं हुआ, गोपाल को जल्दी नहीं मिल सकता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजन। आज गौ चराते चराते भगवान कृष्ण बलराम अपने ग्वाला मंडली के साथ थोड़ी दूर चले गए। कृष्ण के सखा बोले, लाला बहुत दूर आ गए हैं और बहुत जोर से भूख लगी है कन्हैया, क्या करें? गोविंद बोले, यहां से थोड़ी दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, चतुर्वेद समाज के पंडित जी हैं, उनके पास जाओ और वहां से भोजन सामग्री मांग करके ले आओ। पंडित जी यज्ञ हवन कर रहे हैं। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। हाथ में जब कलाया बांध करके यज्ञ करते हैं, पालती मारकर बैठते हैं, तो उनका बड़ा नियम है। और ब्रजवासियों में जाकर के और पंडित जी को प्रणाम किया। हे भूदेव सुनतम कृष्णस्यादेश पार कारणः प्राप्तांजिनत भद्रं गोपानो राम च ओदिता। हे ब्राह्मण देवताओं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश के पालना करने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम दोनों भैया गाय चराते भय आए हैं और दोनों को बड़ी जोर से भूख लगी है। आप उनके खाने के लिए कुछ भोजन सामग्री दे दो। लेकिन जब पंडित जी यज्ञ करते हैं तो बोलते नहीं है। पंडित जियों को अपमान है। पंडित जी बोले नहीं और ग्वाला बार बार उनसे कहते हैं। आकर के ग्वाला बाल वापस आ गई और ब्राजवासियों को लेना देना तो दूर रहा। पंडित जियों ने प्रणाम ढंग से नहीं किया। कन्हैया बोले, कुछ लिया है लाला? बोले, तेरा लेना लाना जाए भैया भाड़ में, हम ऐसे अभिमानियों के पास पहुंचा दिए लाला। वो बोले ही ना है। कन्हैया बोले, ऐसे काय को बोल रहे हो, रहने दो भैया, हमें कहां भेज दिया? वो पंडित जी तो इतने अभिमानी हैं जो हमारे राम राम ना ले, हमारे दंड प्रणाम ना ले, ऐसे अभिमानी के पास हमें भेज दिए। कन्हैया बोले, तुम बड़े भोले हो ललाओ। अरे भैया ग्वालाओ, तुम बहुत भोले हो। अरे पंडित जियों के पास भोजन थोड़ी है। अरे पंडित जियों के पास क्यों गए? जहां यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञों की जहां वेदी बनी हुई है, उनके सामने वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां रहती हैं, मैया रहती है, मैया बनाती है भोजन, पंडित जी थोड़ी बनाएंगे। उनके पास जाओ। ग्वाल वाल फिर पहुंचे। पंडित जी टेढ़ी टेढ़ी निगाह से देख रहे, फिर आ गए। उन मैयाओं से जाकर कहा, माँ कृष्ण बलराम गैया चराते भये आपके कुछ दूर आ गए हैं, उनको भूख लगी है, उनके भोजन की ताई कछु दे दो।
मैया उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैया ने अपने स्नान करके अपने हाथ से भोजन बनाया और उन ग्वालाओं से कहा, अगर कन्हैया की इच्छा हो तो हमारे हाथ से भोजन करा के आए। बोले चलो मैया। अब वो ब्राह्मणी भोजन बना के ले गई और जब जाने लगे तो पंडित जी बोले तो इतना है और इस हाँ हाँ। पंडितानियों ने नहीं देखा क्या करे हैं और सीधे कृष्ण बलराम के यहाँ गए। कृष्ण बलराम को अपने गोदी में बैठा करके मैया उन्हें भोजन कराया। अब तो उनकी बिल्कुल भाव विभोर हो गई, क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाल देखनो में गई मैं भी हो गई लाल। आज कन्हैया की गोद में बैठ करके मैया की इतनी भावना पवित्र हो गई कि कृष्ण बलराम को देखते रह गई। कृष्ण बलराम को उतारना नहीं चाहती, भोजन कर लिया। बोले माओ अब आप वापस जाइए। बोले कन्हैया अब हम घर वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि हम जब आ रही थी तो पंडित जी हमारी ओर टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे, वो हमसे लड़ेंगे। बोले मैया अब आपसे कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि जात पर कृपा राम की होई। जा पर मेरे गोविंद कृपा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, हाँ आपे कृपा करे सब कोई, सब कोई। तो आज मैया जब वापस गई, वो यज्ञपत्नी जब वापस गई, आहा, जो पंडित जी पहले प्रेम नहीं करते उससे अधिक प्रेम करने लगे। आज पंडित जी कहने लगे हमारा यम नियम संयम, हमारा यज्ञ करना कराना देवियों आपकी भक्ति के सामने हमारा सब कुछ शून्य है। आपने तो साक्षात गोविंद का दर्शन किया है, आज तो हम बड़भागी हो गए, आप तो देवी पूजा योग हो गई है। आचार्य सुखदेव स्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। श्यामं हिरणा परिध्यम वनमाल्यां बराधातो प्रवाल नटुभेश मनोव्रतां से। महाराज आज श्याम वर्ण के कृष्ण की कीर्ति का वर्णन और गौर वर्ण के बलराम जी दोनों की झांकियों की माताओं ने देखा, गदगद हो गई। माता उनका आज खूब पंडित जी वेद पढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते दाढ़ी सफेद हो गई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, परंतु कृष्ण का उन्हें कभी मिलना नहीं हुआ। उन्हें पत्नियों के हृदय को भाव था, महाराज भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया, कितनी अच्छी बात है। आज पंडित जी अपने आप में पछता रहे हैं कि देवियों हमारा जीवन तो व्यर्थ है। तो पंडितानियों ने खूब भगवान का दर्शन किया। बड़ों का आदर तो घर में होना चाहिए, पतियों का सम्मान घर में होना चाहिए।
स्त्रियों का परम कर्तव्य है घर में सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल तो मामला ही गड़बड़ है। मैयाओं, जिस प्रकार हमारे भगवान है राधा कृष्ण सीताराम, उसी प्रकार से माता पिता सास ससुर ये साक्षात भगवान के ही दर्शन होते हैं। और ये नहीं कि ससुर जी से हल्को सो पर्दा करे और बातें तड़ातड़ जीव लड़ा रही है, तो ये कहाँ का नियम है। सास से जो सास होती है ना, वो साक्षात लक्ष्मी मैया होती है। वो अपने आशीर्वाद दे जाती है तो संसार में कभी दुखी नहीं होना पड़ता है, किसी उपलब्धि से पीछे नहीं हटना पड़ता है। इसलिए मैया अपनी अपनी शासन की सेवा करो। ऐसा ना है, एक दृष्टांत मैंने कल परसों सुनाया हूं कि आजकल की पढ़ी लिखी बहुआ में और ये मैया जो सास बने ना, ये बड़े लाड में बहू ने बिगाड़ देंगे। जब मैं कुछ काम करो बेटा मैं कर लूंगी, तू रहने सो ले। बहू को 12 बजे तक सोने की आदत लगा देंगे। तो क्या हुआ, आजकल पढ़ी लिखी बहू आमा अकेलो बेटा हो, पढ़ी लिखी बहू आई, पढ़ी लिखी बहू आई तो धीरे धीरे बहू को कुछ काम ना कर दे भैया, नहीं बेटा मैं कर लूंगी। बेटा ही बेटा कह के बहू को 12 बजे तक सोने की आदत लगा दे। अब तो सास तो बर्तन धोए, सास झाड़ू लगावे, सास पोछा लगावे, सास खाना बनावे। एक दिन मैया बेटा को ट्राई बोले मैया ऐसे काम पार करेगी तो क्या करे बेटा, बोले सुबह झाड़ू को लेकर हम दोनों लड़ेंगे, हो सके या कि नींद खुल जाए, शर्म आ कि तो झाड़ू लगा भी लग पड़े, काम करे भी लग पड़े। तो दोनों झगड़ने लगे इस प्रातः काल में। महारानी की नेत्र खुले, नेत्रों को रगड़ते हुए आई, बोले क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बोले मेरे रहते हुए मेरा बेटा झाड़ू लगावे, कहाँ का नियम है? बोले मेरे रहते मेरी माँ झाड़ू लगावे, कहाँ का नियम है? बोले इसमें कोई लड़ने की बात नहीं है,